कल हमने इस मंत्र की पहली पंक्ति का अर्थ समझा था कि संसार में जो कुछ भी है, इस गतिशील संसार में जो कुछ भी गतिशील विद्यमान है, अर्थात जो है सब ईश्वर के द्वारा निवास के योग्य, आच्छादन के योग्य है। अर्थात ईश्वर इसमें रह सकता है, ईश्वर इनमें रहता है। दूसरा अंश हम कल देख रहे थे, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इस अंश के कई तरह से अर्थ किए जाते हैं। उसमें से एक तात्पर्य आपके सामने रखा था कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया तो उस ईश्वर के द्वारा छोड़े गए इस संसार का उपयोग कर, ये संसार ऐसे ही त्यागने के लिए नहीं है, इसका उपयोग कर, उचित उपयोग कर। जो भी संसार हमको दिखाई देता है, जिस वस्तु का जो उपयोग हो वो हमें लेना चाहिए और ऐसा करके अभ्युदय को प्राप्त होकर के निश्रेयस को प्राप्त होना चाहिए। दूसरा इसका अर्थ है कि ईश्वर ने ये संसार बनाया तो है, अनंत वस्तुएं साधन हमारे लिए उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन इनमें से उसी का उपयोग कर, उसी को भोग जो तेरे लिए छोड़ा गया है। अर्थात ईश्वर ने जिस वस्तु का विधान, उपयोग का विधान हमारे लिए किया है, हम उसी का सेवन करें। आहार में एक स्थूल उदाहरण आपके सामने रखा था कि यदि मनुष्यों के लिए फल फूल वनस्पति शाकाहार का विधान किया गया है, उतना ही अंश हमारे लिए छोड़ा गया है, विहित किया गया है, तो हम उसी का उपयोग करें। जिस मांस का उपयोग अन्य प्राणियों के लिए किया गया है, निर्देश उनके लिए बनाए गए हैं, उसका वे उपयोग करेंगे, लेकिन जो उपयोग हमारे लिए निषिद्ध है उसका हम उपयोग न करें। तीसरा अर्थ इसका कि जिस संसार का हम उपयोग करेंगे, जो भी वस्तु का उपयोग करेंगे, जिस का भी उपयोग करेंगे, उसको त्यागते हुए भोगेंगे। त्यागते हुए का एक अर्थ है कि मन से उसके प्रति आसक्ति न रखते हुए भोगेंगे। उपयोग उपभोग तो करेंगे, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे, मन से उसमें आसक्त नहीं होंगे, बिना आसक्त हुए उसका उपयोग करेंगे, जैसे कि कोई योगी या संयमी व्यक्ति करता हो। और यही इस संसार को भोगने की उचित विधि है, आसक्ति रहित भोगना। लेकिन यह आसक्ति रहित भोगना कैसे हो, कैसे हमारी आसक्ति छूटे, इसका उपाय भी इन्हीं पंक्तियों में हमें दिखाई देगा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसको त्यागते हुए भोगो। त्यागते हुए भोगेंगे तो आसक्ति मिटेगी, छूटेगी। ये त्यागते हुए भोगने की बात क्या है? मान लीजिए हम पंखे का उपयोग करते हैं, विद्युत का उपयोग करते हैं, उसको हम भोगते हैं, उससे लाभ उठाते हैं, तो उसको त्यागते हुए भोगो, अपने आप आसक्ति मिटेगी, आसक्ति मिटने की ओर बढ़ेंगे। हम प्रतिदिन बहुत घंटों तक पंखे का, कूलर का या अन्य जो भी चीजें हम गर्मी से बचाव के लिए उपयोग करते हैं, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए अथवा कुछ दिन के लिए उसको छोड़ करके देखिए, त्यागते हुए भोगो। कुछ देर के लिए पंखा बंद कर दिया और फिर देखिए, कुछ देर के लिए
बिना शीतलक यंत्र के, बिना कूलर के रह के देखें, त्यागते हुए भोग होगा। हम कार से जाते हैं, कभी बिना कार के पैदल या साइकिल से भी जाके देख लें, त्यागते हुए भोग होगा। ये त्यागते हुए भोग हमें आसक्ति मिटाने का साधन बनेगा। मूल निर्देश है कि संसार को त्यागते हुए भोगना है, आसक्ति रहित भोगना है। लेकिन आसक्ति मिटेगी इसी प्रकार से। किसी भी विषय में देख लीजिए, भोजन करते हैं, एक विशेष प्रकार का भोजन करते हैं, हमारी आदत हो जाती है इसी तरह का भोजन हमारे को चाहिए। उस तरह के भोजन को छोड़ करके देख लें कुछ किसी एक समय, जिस भोजन के हम अभ्यस्त हैं उसको बदल करके देख लें। जितना नमक खाते हैं उसको थोड़ा छोड़ के देख लें, कम करके देख लें। जितना मीठा खाते हैं उसको छोड़ करके देख लें। हर जगह इसको लगा सकते हैं, त्यागते हुए भोगना है। और इसी से हमारा संयम बनेगा, उसी से हमारा आसक्ति मिटेगी। जिस समय हम इन चीजों को छोड़ते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे मन पे इनका कितना प्रभाव था, हमारा इनके प्रति कितना लगाव था। और जिस वस्तु के हम अभ्यस्त होते हैं, भले ही सामान्य चीज है, वो कोई अधर्म नहीं है, वो कोई बहुत बड़े भोग नहीं है, सामान्य चीजें हैं, लेकिन यदि उनको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ें तो पता लगता है कि हां, कितनी मुझे इसकी आसक्ति थी और इसके छोड़ने पे कुछ मेरे को दुख का अनुभव हो रहा है, परेशानी का अनुभव हो रहा है। और जब इसको वो सहन करेगा, उसका संयम सधेगा, आसक्ति मिटेगी। घर छोड़ करके वानप्रस्थ लेना क्यों कठिन हो जाता है, संन्यास लेना क्यों कठिन हो जाता है? उसमें एक कारण, एक मुख्य कारण यह है कि वर्षों तक जिस परिवार में, जिस सुविधा में हम रहते रहे हैं, उसके इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, एक तरह से कहें उन इंद्रियों के, उन साधनों के इतने दास हो चुके हैं कि हम उनके बिना रह नहीं सकते। सामान्य बातें हैं, स्नान करना हमारे लिए आवश्यक है, शौच आदि जाना आवश्यक है, लेकिन जिस स्थिति में, जिस तरह के स्नानागार में हम जाते हैं, जिन बाल्टियों का उपयोग करते हैं, देखें उसको छोड़ करके देखें, किसी दिन आश्रम के स्नानागार में स्नान कर लें, किसी दिन नदी में स्नान कर लें। परिवर्तन करने से हमारे को अपने पे विश्वास आता है कि मैं इनके बिना रह सकता हूं। कुछ दिनों आश्रमों में या अन्य कहीं जगहों पे जाकर के देखें कि मैं अपने घर के बिना कितना रह सकता हूं। त्यक्तेन भुंजिता, त्यागते हुए छोड़ो, संयम अपने आप सधेगा। हम अपने बच्चों के साथ में रहते हैं या माता पिता के साथ में रहते हैं, वर्षों से साथ रहते रहते हैं, परस्पर इतना राग होता है, प्रेम होता है। जिनमें विद्वेष होता है उनकी बात छोड़ दीजिए, विद्वेष होता है तो भी साथ में रहते हुए इतनी आदत होती है कि उनके बिना हम रह नहीं सकते। बच्चा यदि बाहर पढ़ने के लिए बात करे तो माता पिता को बड़ा दुख होता है, बच्चे चले जाएंगे यहां से। और यही बात बच्चों पे लागू होती है कि बच्चे कहें कि मैं माता पिता को छोड़ के बाहर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, छात्रावास में रहूंगा, पता नहीं क्या होगा, अकेले यात्रा करूंगा, पता नहीं क्या होगा। कष्ट का अनुभव होता है। हम सब एक दूसरे मनुष्यों का उपयोग करते हैं, उनका सहयोग लेते हैं, दूसरे को सहयोग देते हैं। त्यक्तेन भुंजिता, थोड़ा छोड़ करके त्यागते हुए भोगने का प्रयास करेंगे, संयम अपने आप सधेगा, आसक्ति अपने आप धीरे धीरे कम होगी। और जो व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए भी एक दूसरे के बिना रहने का अभ्यास करता है, उसको बहुत कठिन नहीं लगेगा। जिस समय वैराग्य की भावना जगेगी वो छोड़ करके जा सकता है। हम वाणी का उपयोग करते हैं, बातचीत करते हैं, बिना बातचीत के रह नहीं सकते, ऐसा अभ्यास हो जाता है। मित्र मंडली के साथ में चर्चा करते हैं, उद्यान में जाके बैठते हैं, खेलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कभी उसको छोड़ करके देखें, त्यागते हुए देखें। किसी दिन नहीं गए, एकांत में बैठ गए, संयम सधेगा, छोड़ने की आदत पड़ेगी। त्यक्तेन भुंजिता, इसको छोड़ते हुए हमको भोगना है। इस संसार का उपयोग करना है लेकिन छोड़ते हुए करना है। एक छोटा सा सूत्र दिया जा रहा है वेद के द्वारा, उपनिषद के द्वारा।
लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया जा रहा है। आहार के लिए कहा गया त्यक्तेन भुंजीथा, छोड़ते हुए खाओ। आयुर्वेद में विधान किया गया कि जितना हमारा पेट है उसका 1/3 भाग खाली रखते हुए खाओ, अथवा चतुर्थांश 25% खाली रखते हुए खाओ। त्यक्तेन भुंजीथा, छोड़ते हुए खाओ। लोक में भी बहुत प्रसिद्ध है कि भोजन करें तो आधी रोटी या 1 रोटी की भूख रखते हुए खाओ। अभी है भूख, खा भी सकते हैं, साधन भी उपलब्ध हैं, लेकिन क्यों छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? त्यक्तेन भुंजीथा, छोड़ते हुए खाओ। आधी रोटी 1 रोटी को छोड़ते हुए खाओ। वेद के द्वारा जो विधान किए गए हैं वो हमारे हित के लिए ही होंगे, अहित के लिए कभी नहीं हो सकते। कष्ट अनुभव हो सकता है बच्चे को कि अभी तो मैं 1 आइसक्रीम और खा सकता हूं, 1 चॉकलेट और खा सकता हूं। माता पिता मना करते हैं, नहीं इतना मत खाओ। बच्चा प्रतिदिन आजकल चॉकलेट खा रहा है, अथवा गर्मी के दिन है तो शीतल पे प्रतिदिन पी रहा है। छोड़ते हुए खाओ, कभी कभी छोड़ करके उसको लो। और प्रतिदिन अगर लेंगे, बिना छोड़े हुए इनका उपयोग करेंगे तो रोगों से युक्त होना स्वाभाविक है। पुराने व्यक्ति कहते हैं आजकल घरों में मिठाइयां बहुत हैं, तरह तरह की विशिष्ट मिठाइयां हर अवसर पर उपलब्ध हैं, लेकिन पुराने समय में कभी कभी त्योहारों के अवसर पर मिठाइयां बना करती थी, शादी ब्याह में मिठाइयां बना करती थी, तो व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ रहता था, क्योंकि वो त्यागते हुए भोग रहा है। बहुत दिन वो बिना मिठाई के निकाल रहा है, और अवसर आता है तो मिठाई का भी उपयोग करता है। शास्त्रों में लिखा है, वेद में लिखा है, इन सब का भी उपयोग हमें करना है, लेकिन छोड़ते हुए करना है। और आज ऐसी स्थिति बन गई कि हर भोजन के साथ में हमारे को कुछ मिठाई हो, ऐसी परंपराएं चल पड़ी हैं, आदत पड़ गई है। ये रोग का कारण बनेगी। त्यक्तेन भुंजीथा, छोड़ते हुए खाएंगे। धन कमाना है, वेद भी कहता है धन कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन वहां फिर हम इस बात को लागू कर सकते हैं त्यागते हुए भोगों में, जहां भोग और भोग के साधन दोनों का ग्रहण हो जाएगा। त्यागते हुए भोगो, त्यागते हुए कमाओ। कैसे त्यागते हुए कमाओ? प्रातःकाल 9-10 बजे दुकान खुली, कार्यालय में गए, अब भोजन का समय हो गया तो भी दुकान पे ही बैठे हैं, ग्राहक है दुकान पे ही बैठे हैं, कमाने में ही लगे हुए हैं। भोजन का समय इधर उधर होगा, रुग्णता आएगी। त्यागते हुए भोगो, ठीक है कमा लिया 4 घंटे 5 घंटे, अब मेरे भोजन का समय है आधा घंटा, इस समय मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। त्यागते हुए भोगो। शाम हो गई है, 6-7-8 बज गए हैं, फिर भी 9-9 10-10 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं, ये त्यागते हुए नहीं भोग रहे। त्यागते हुए भोगो। एक सीमा आ गई, वहां त्याग दो उसको, इतना धन आ गया पर्याप्त है, त्यागते हुए भोगो, सुधार हो जाएगा। किसी भी कार्य में देखिए आप, सड़क पे चल रहे हैं, एक व्यक्ति सड़क के बीच में चल रहा है, उसको पता नहीं अगल बगल में और कौन है, त्यागते हुए चलेगा, अपनी जगह पे चलेगा तो सबको सुविधा रहेगी। अपने लिए भी हितकर है और दूसरे के लिए भी हितकर है। चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, 3-3 4-4 पंक्तियों की, निर्धारण है इतनी गति वाले इस तरफ रहेंगे, तीव्र गति वाले इस तरफ रहेंगे, लेकिन वो मंद गति वाला भी उसी के पे चला जा रहा है, अपनी पंक्ति नहीं छोड़ता, बीच में चल रहा है। नहीं, दूसरों के लिए छोड़ के चलो, त्यागते हुए भोगो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्यागते हुए उपयोग करो, सारा संसार का हित होगा और अपना भी हित होगा, और हम भी संयम से रहेंगे। हमारे को पता होगा कितनी गति है तो मेरे को यहां जाना है, इतनी गति है तो यहां जाना है। संयमित रूप से चलेंगे, असंयमित नहीं कि जब जो गति है कहीं भी चलते रहो। हर जगह पे तेन त्यक्तेन भुंजीथा की बात लागू होगी। भोजन कर रहे हैं तो क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है, ये मेरी प्रकृति के अनुकूल है तो ग्राह्य है, प्रकृति के प्रतिकूल है तो त्याज्य है। छोड़ते हुए खाओ, त्यक्तेन भुंजीथा। हर जगह देखते जाएंगे, जिस जिस जगह हम उपयोग करते हैं वहां अगर छोड़ते हुए उपयोग करने लगेंगे तो हमारी आसक्ति मिटेगी, संयम सधेगा,
और तब वो मूल बात सिद्ध होगी कि बिना आसक्ति के इस संसार को भोगो। तेन त्यक्तेन भुंजीता। और ये पंक्ति ऐसी है जिसका हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में व्यापक रूप से उपयोग होता भी रहा है। घर में भोजन बना है, मिठाई या अथवा कोई विशेष भोजन, सब्जी एक निश्चित मात्रा में बनी है, 5 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति आकर के अपनी इच्छा अनुसार यदि सब्जी या दाल ले लेता है, या उसको चावल पसंद है तो चावल ले लेता है, बाद वालों को कम पड़ सकता है। और यदि वो त्यक्तेन भुंजीता करे, छोड़ते हुए खाए, जितना उसके लिए है उतना खाएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ के खाएगा, तो किसी को परेशानी नहीं होगी, वो भी सुखी रहेगा, दूसरे भी सुखी रहेंगे। त्यक्तेन भुंजीता। जिस वाणी का उपयोग करते हैं उसको भी थोड़े दिन छोड़ दें या कुछ घंटे के लिए बंद कर दें, फिर उपयोग करें, वाणी का महत्व पता लगेगा, संयम सधेगा। जिन आंखों से देखते हैं, किसी दिन एक आंख बंद करके देखें कुछ घंटे के लिए, या दोनों आंखें बंद करके देखें। गांधारी की तरह करने के लिए नहीं कहा जा रहा कि आप आंख ही बंद करके रह जाएं, उपयोग करें, लेकिन त्यक्तेन भुंजीता, थोड़ा आंखें बंद करके देखें, इसके बिना मैं कितना जीवन चला पा रहा हूं और मेरा जीवन कैसा चल रहा है। कुछ देर के लिए कानों को बंद करके देख लें, त्यक्तेन भुंजीता। जिस संगीत को सुनने की आदत है उसको किसी दिन न सुन करके देख लें, त्यक्तेन भुंजीता। जिन हाथों से कार्य कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र रचना है हाथों की, एक एक उंगली बड़ी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव शरीर में 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि अन्य पशु जगत से हमारे को भिन्न करती है, एक विशिष्टता प्रदान करती है। उसमें जब बुद्धि का स्थान है, दूसरा वाणी का स्थान है, और तीसरा पानी का, हाथ का स्थान है। ये हाथ की रचना, उंगलियों की रचना इस प्रकार से की गई है कि इससे हम न जाने क्या क्या सूक्ष्म चीजें बना लेते हैं, सुंदर सुंदर चित्र बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। किसी दिन एक हाथ का कुछ घंटे के लिए उपयोग न करके देखें, त्यक्तेन भुंजीता। ईश्वर के अस्तित्व का, ईश्वर की महत्ता का आभास होगा। त्यक्तेन भुंजीता को व्यापक करते जाइए, कितना भी व्यापक कर लीजिए। जो धन हमारे पास आ रहा है उसको थोड़ा सा विवेचित कर लें कि इसको लूं या नहीं लूं। जो लेने योग्य नहीं है उसको छोड़ करके लें, त्यक्तेन भुंजीता। ये तो स्थूल धन की बात हुई। यदि और अंदर जाएं हम, ऐष्णाएं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, 3 ऐष्णाएं की बात की जाती है। पुत्र और वित्त की बात हो गई। लोकेष्णा की अगर बात करें, कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो हम, अच्छा लगता ही है हमारे को, वहां भी त्यक्तेन भुंजीता हो। ये यश का भोग भी सुख का भोग है, ये भी एक भोग है, इसको भी त्यागते हुए भोगना है। उस यश से सुखी होने से पहले एक बार सोच लें कि मैं इस यश का भागी हूं या नहीं हूं। ये जो मेरी प्रशंसा की जा रही है, मैं इसके योग्य हूं या नहीं, अथवा मेरी चापलूसी की जा रही है, अथवा मेरी मिथ्या प्रशंसा करके मेरा कोई उपयोग लिया जा रहा है, मेरे से किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरी प्रशंसा की जा रही है। दूसरे के द्वारा की गई प्रशंसा को भी हम देख लें कि मेरा ये लेने योग्य है या नहीं, त्यागते हुए भोगना है। जो यश हमारे आवश्यक नहीं है, जो हमारे लिए है ही नहीं, उसको छोड़ करके भोगना है। इस त्यक्तेन भुंजीता के अंदर पूरी साधना, जीवन जीने का तत्व वेद ने भर दिया है, विधान कर दिया है।